यदि आपकी एज 20 से लेकर 35 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पर आज हम जानेंगे कि हम 2026 में इन्वेस्टमेंट क्यों करें और हमारे लिए आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में कितना जरूरी हो गया है इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि जो लाइफ है वो सिक्योर नहीं है। क्या हम इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं? इन्वेस्टमेंट यदि हम करें तो हम कहां पर करें, कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करें कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास करोड़ों की वेल्थ हो, और वो भी हमारे छोटे छोटे सेविंग से। आइए जानते हैं इस वीडियो में। यदि आपके मन में भी ऐसा है कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है पर मेरे को ये नहीं पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहां करूं और कैसे करूं और कब करूं, तो इस वीडियो को डिटेल से देखना ना भूलें। सबसे पहले ये जानिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किस फॉर्म में है। क्या वो छोटे अमाउंट का है या बड़े अमाउंट का है? लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं और सबको बेवकूफ बना के चले जाते हैं। 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करिए पर डे, आप बन जाएंगे करोड़पति। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ये मिथ है केवल। छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने से आपके पास जो इकट्ठा होने वाला है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही रेशियो में ही होने वाला है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कहूंगा 2026 में आप अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करिए। यदि आपके पास में आपकी अर्निंग 30,000 से कम है, आपकी 30 से 40,000 रुपए तक एवरेज सैलरी है, तो आप सबसे पहले कुछ स्किल ऐसी अपनाइए जिससे कि आप अपनी मल्टीपल इनकम का सोर्स क्रिएट कर पाए। आप अपने आप पर काम करिए, अपनी स्किल को बनाओ ताकि आप लाखों में पहुंच सको, और जो पैसा फिर बढ़ के आता है उसको आप बचाना स्टार्ट करिए। इन्वेस्टमेंट तब क्रिएट होगा। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है कि आप 15,000 कमा रहे हो और सब लोग यूट्यूब पे बताते 15,000 में से 5,000 ये निकाल दो, वो निकाल दो, ये आप खर्चे निकाल दो 2,000 में, इससे काम हो जाएगा, 2,000 इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से कभी नहीं होगा। अब बात आती है कि यदि आपके पास सफिशिएंट पैसा है और आप चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉर्पोरेट वर्क में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी पॉकेट मनी अच्छी है, पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आखिरकार इन्वेस्टमेंट कहां करें? सबसे पहले आता है, आज हमारी बेसिक चीजें हैं उसको देख लेना कि हम इन्वेस्टमेंट तो करेंगे लेकिन क्यों और कब करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। मैं 5 फिगर्स आपको बताऊंगा कि आप कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इतनी आवश्यकता क्या है, हमें इतनी जरूरत क्या है हमें इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप एक चीज को देखो कि जो चीज 1980 में, जो चीज 1990 में, 2000 में, 2010, 2020 में आ रही थी चीजें, और रुपए की जो वैल्यूएशन थी वो धीरे धीरे डे बाय डे घटती जा रही है। हर चीजें महंगी होती जा रही है। यदि आप आज 5 से 7 लाख में शादी कर रहे हो, तो आने वाले 20 साल बाद में यदि आप अपने बच्चों की शादी करोगे या 30 ईयर के एज में आप उनकी शादी करोगे, तो समझो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए ही होंगे। उसके नीचे आप शादी नहीं कर सकते। यदि आप उनकी एजुकेशन में आज के टाइम में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपको करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। लेकिन आपकी इनकम है वो लिमिटेड है, आपके खर्चे हैं वो मल्टीपल होते जा रहे हैं, एक के बाद एक खर्चा बढ़ता जा रहा है, पर सोर्स ऑफ इनकम आपकी नहीं बढ़ रही है। इसको बचाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल टाइम पर आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसलिए आइए हम देखते हैं किन किन फॉर्म में हम इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहला आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। यदि आपके मार्केट में पैसा है और आपके पास सेविंग अकाउंट है, आप बैंक में जाइए और वहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। एफडी में क्या होता है, आपको 3% से लेकर 6 से 7% तक रिटर्न मिल जाता है। अब ये वेरी करता रहता है ऊपर नीचे कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो आपको यदि बैंक 7% का रिटर्न भी दे रहा है और मान लीजिए 6% की इन्फ्लेशन है, तो आप 1% सेविंग कर पाते हो। इसलिए मोस्टली जितने भी इंडियन लोग हैं उनका पैसा होता है वो एफडी में ही होता है और उनके पास कभी वेल्थ नहीं होती। आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपए भी आप इन्वेस्ट कर देते हो और एफडी में एफडी करवा देते हो, तो 1 साल में जो रिटर्न निकल के आएगा वो 6% के रेट से आपके पास 6 लाख रुपए आएगा। लेकिन 6% की ही आपकी इन्फ्लेशन है तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो रिटर्न आएगा उस पे आप यदि इसको विड्रॉल करते हो तो भी आपको टैक्स तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और टैक्स में भी आपके साथ में ये चीज और है, रिटर्न बना हुआ है। आप जो इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हो बाहर की तरफ, आप क्रिएट नहीं करते, पर जो इन्फ्लेशन है उसकी रेट भी 6% चल रही है, तो आपकी एफडी के कोई रिटर्न मायने नहीं रखता। और यही कारण है कि जिनके पास पैसा होता है वो एफडी कराते हैं और फिर भी वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, उनके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती ऐसी। दूसरा इन्वेस्टमेंट का प्लान आता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर है, इंडेक्स हैं, उन सब में एक अच्छा हाईली एजुकेटेड पर्संस के द्वारा, ग्रुप ऑफ बास्केट्स के द्वारा आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट पैसा होता है उसको लेकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उसको ट्रैक करते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और गवर्नमेंट से ऑथराइज होती है। वहां का रिटर्न बहुत अच्छे लेवल का होता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं डालते, तो वो लोग हमेशा म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं और वहां पर रिटर्न बहुत अच्छा आता है कंपेयर टू एफडी के या फिर अदर चीजों के। म्यूचुअल फंड कभी कभार 10 से 12% आपको सालाना रिटर्न दे देता है। कई म्यूचुअल फंडों ने इस बार, यदि मैं 2026 में जो वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा कि 3 साल में किसी ने 25%, 30%, 40% तक अच्छे से रिटर्न दिया है और 5 ईयर में 100+ रिटर्न दिया है।
100+ का मतलब है कि जो रिटर्न 10-12% आता था वो 100+% रिटर्न आ रहा, किसी का 110%, 120%। जिसने कोरोना में इन्वेस्ट किया था वो तो पता नहीं कितना परसेंट हो गया, 200-250% तक रिटर्न आया है। लेकिन ये 5-7 साल का रिटर्न आता है। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के देख लीजिए, आपको शुरू के 2-3 साल तक आपको उसमें रिटर्न नहीं मिलता है। और मार्केट में यदि बॉटम के ऊपर किसी टाइम करेक्शन हुआ हो और आप उस टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट में वहां पर एक अच्छे लेवल पर बाइंग करने पर और अच्छा जो रिटर्न है वो क्रिएट होता है। तीसरा फंड आता है इंडेक्स फंड। यदि आप एक अच्छा अमाउंट इंडेक्स फंड में डालते हैं तो वो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं आने वाले टाइम में, और कंपाउंडिंग होते हैं। अब कंपाउंडिंग कैसे, इंडेक्स फंड में क्या क्या आता है, बहुत सारे इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप 100 है, ऐसे जो हमारा बीएससी उसके 500 कंपनीज है, उसकी 200 कंपनीज है। कुछ सेक्टोरल ईटीएफ होते हैं, जैसे फार्मा का ईटीएफ है, आईटी का ईटीएफ है, और इस प्रकार से बैंकिंग ईटीएफ है। इस प्रकार के बहुत सारे ईटीएफ होते हैं जिनमें आप उनकी स्टडी करके पर्टिकुलर आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है। कंपेरेटिवली वो म्यूचुअल फंड से बेटर रिजल्ट देते हैं आपको। इस साल जो निफ्टी का रिटर्न आया है वो माइनस में है। उसका कारण है कि यूएस और ईरान के वॉर की वजह से ऊपर से 15% का करेक्शन हमारे मार्केट ने लिया है, और अब जो रिटर्न दिखाई दे रहा है 1 ईयर का वो माइनस में दिखाई दे रहा है। इसलिए कभी भी आप इसकी स्टडी करें तो लास्ट के 3 साल और फिर 5 ईयर का जरूर देखें, क्योंकि जो आप रिटर्न करेंगे वो आज जो आप उसको इंसर्ट करेंगे मनी, वो आने वाले कुछ टाइम के बाद में आपको रिटर्न दिखाने वाली है। इंडिविजुअल शेयर, जो कि मुझे हमेशा पसंद होता है। इंडिविजुअल शेयर आपको कंपैरेटिवली एफडी, आपके म्यूचुअल फंड, आपके इंडेक्स फंड, इन सब में भी बेस्ट रिटर्न दे सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्टॉक है वो कैसा सिलेक्ट किया गया है, आपने किस लेवल पे सिलेक्ट किया है, कितने टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट किया है, ये सब चीजें बहुत वैल्यू करती है। इसमें आपको अपनी स्टडी लगानी होगी, या फिर आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप स्टॉक्स को बारे में देखेंगे। कुछ लोग बहुत लो लेवल के कम पैसे वाले स्टॉक्स लगा देते हैं इस आशा में कि वो 1000 गुना हो जाएगा, 1 रुपए का 2 रुपए हो जाएगा। कई बार एग्जाम्पल देते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग कि बजाज फाइनेंस अब 1 रुपए का था 2002 में, तब 1 लाख रुपए लगा देते तो आज के टाइम में वो 20 करोड़ रुपए हो जाते। भाई ऐसा है कि ये सब चीजें केवल ख्यालों में होती है, ऑन ग्राउंड नहीं होती। 2002 में किसी के पास में 1 लाख रुपए नहीं था, और जिसके पास था उसे बजाज फाइनेंस का पता नहीं था कि ये आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, और जिसने लगाया है वो आने वाले टाइम में उसने बुक भी किया होगा, या जो जिसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग उसने उस टाइम बुक किया होगा। तो जो चीजें हम लोग आज कर रहे हैं 2002 में, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या करता था। इसलिए बहुत पीछे जाके उस डाटा को मत देखो, जो रिसेंटली करंटली डाटा है, आज के टाइम में आप क्या कर सकते हो, आने वाले फ्यूचर के लिए क्या क्रिएट हो सकता है, उस चीज पे रिलायबल बात करिए, वो हमारे लिए बेस्ट होती है। इसलिए स्टॉक का सिलेक्शन बहुत अच्छे लेवल पर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बेस पे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। इसमें क्या होता है, फिक्स रिटर्न मिलता है, 7.1% का रिटर्न आपको मिलेगा। आप एक अमाउंट हर साल उसमें डिपॉजिट करेंगे, और वो अमाउंट लॉक इन पीरियड में होता है, आप उसको मनचाहे टाइम पर निकाल नहीं सकते हैं। यहां पर क्या होता है, एक वेल्थ क्रिएशन होती है। जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख 50 लाख आपने एक बार डिपॉजिट कर दिए, फिर आप हर साल 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की एक एसआईपी फॉर्म में आप उनके साथ में कर रहे हो कि मैं हर साल में एक बार जमा करवाऊंगा, तो वहां पर आपको वेल्थ क्रिएट होती रहती है, और वो आपका टैक्स फ्री पैसा होता है। उस पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक भी रुपया टैक्स नहीं लगाया जाता। बाकी सबके ऊपर आपको टैक्स लगता है। टैक्स देना हमारा राइट है, क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं, इस नेशन में हमारी भागीदारी होती है, इसलिए टैक्स से कभी डरे नहीं। लेकिन टैक्स बचाने के भी बहुत सारे सिस्टम है कि हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, वो पीपीएफ के थ्रू आप जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन सब में वही सब चीजें आती है कि हम इन सब चीजों को सीखें कैसे। इसलिए फाइनेंस को सीखना बहुत जरूरी है। आप कम पैसों से भी मल्टी बेगर टाइम फ्रेम में पैसा कमा सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। इसलिए अच्छी स्टडी करिए। हम लोगों की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो ये वीडियो शेयर जरूर करिए।